रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक सेलर है, एक बायर है। गुरमीत हमारे केस में सेलर रहेगा और वेद सोनी बायर। हमारे बीच में हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ ना, उस टाइम जिस गुड्स को बेचने के लिए जिस गुड्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो गुड्स खराब है, उस टाइम पे ही खराब है, और ना उस बात का सेलर को पता और ना उस बात का बायर को पता। फॉर एग्जाम्पल, मैं 50 किलो गेहूं खरीदने की यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो गया, और गुरमीत को ये पता नहीं उसके गोडाउन में पानी भर चुका है, और पानी भरने से वो 50 किलो गेहूं पानी में मिट्टी मिट्टी हो चुका है। इट मीन जिस टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, अगर उस टाइम जिस गुड्स को बेचने की बात हो रही है वो गुड्स पेरिशिंग हो चुकी है, वो गुड्स पेरिशिंग मतलब खराब हो चुकी है, वो उस कंडीशन में नहीं है जिसमें इसको सेल किया जा सकता है, तो बताइए क्या क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह दूं? हाँ जी बेटा, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल दूं? अब मैं बता देता हूं बेटा, हमेशा के लिए सुन लो। एक होता है पार्टी सेलर, एक होती है पार्टी बायर। जिस चीज को बेचने के लिए बात होती है उसको बोलते हैं गुड्स, और कई बार गुड्स को गुड्स ना बोल के बोला जाता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सर? वो मुद्दा जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर हुआ है? गुड्स के ऊपर। अरे जिसको बेचने की बात हो रही है वो गुड्स ही खराब है, वो गुड्स ही खराब है। और मजे की बात है, ना सेलर को पता ना बायर को पता। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी को पता नहीं कि 50 किलो गेहूं भीग चुका है। तो बेटा जिस चीज को बेचने के लिए बात हो रही है अगर वो गुड्स ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा वॉइड। क्या कहलाएगा? वॉइड। समझ में आया या नहीं आया? अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, छोटा सा इसमें चेंज करूं क्या बेटा? इसको मैं एग्जांपल दूसरा कर देता हूं बेटा। गुरमीत मेरे को वेद सोनी को एक घोड़ा बेचने की बात कर रहा है। इसके अस्तबल में एक काला घोड़ा है, रेसर घोड़ा है, ये मुझे बेचने की बात कर रहा है। लेकिन गुरमीत को ये पता नहीं है जिस टाइम हमने कॉन्टेक्ट किया उस टाइम घोड़े की डेथ हो चुकी है, घोड़ा ऑलरेडी मरा पड़ा है, और कॉन्टेक्ट हम कर चुके हैं। तो जिसको बेचने के लिए हमने कॉन्टेक्ट किया है, जिस चीज को खरीदने बेचने की बात हुई है, अगर वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आप बताइएगा क्या कॉन्टेक्ट वैलिड है वॉइड है? यही यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही बात समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहेगा तो फिर कॉन्टेक्ट किस चीज का बनेगा? इसको बोलते हैं वॉइड हो जाना। समझ में आया? चलिएगा आगे चलते हैं। सर एक बात बताओ, ये है गुरमीत और ये है वेद सोनी। ये गुरमीत है, ये वेद सोनी है। एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, फ्यूचर में डिलीवरी देनी है। जिस टाइम पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उस टाइम पे गुड्स ओके थी। गुड्स ओके मतलब उसकी कंडीशन जेन्युइन थी। अब ध्यान से देखो, पुराने वाले में मैंने क्या बोला है? जब एग्रीमेंट हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे ही मामला खराब था। अब की बार क्या बोला मैंने? एग्रीमेंट के टाइम तो गुड्स ओके थी, बट जब एग्रीमेंट टू सेल कभी ना कभी क्या बनता है? सेल। एग्रीमेंट आज एग्रीमेंट टू सेल है, कभी ना कभी क्या बनेगा? सेल। पर सेल से पहले, एग्रीमेंट के तो बाद और सेल के पहले गुड्स खराब हो गई, बीच में जाके गुड्स क्या होगी? खराब होगी। अब बताइए क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को अब भी अवॉइड किया जा सकता है? और दूसरा, अगर अवॉइड किया जा सकता है, ये नुकसान किसका है? ये नुकसान सेलर का है या बायर का है? अच्छा, आपने ये बताया आंसर कैसे देना चाहिए था? आपने आंसर देना चाहिए था सर, सेल जब तक नहीं होगी जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर ओनरशिप। और सर आपने एक चीज बताई थी, रिस्क उसका जिसकी ओनरशिप, रिस्क उसका जिसकी ओनरशिप। ओनरशिप किसकी थी? सेल ही नहीं हुई तो सेलर की थी, और सेलर की थी तो अगर उस चीज की डेथ हो गई या कोई खराब हो गया तो रिस्क भी कौन बियर करेगा? सेलर ही बियर करेगा। थर्ड पॉइंट, सर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, और जैसे एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, इसी में पकड़ लो गुरमीत के और मेरे बीच में, और सेल भी हो चुकी थी, पर सामने वाला डिलीवरी लेके नहीं गया था। ये जो ब्लैक हॉर्स था, जो ब्लैक हॉर्स बेचने की बात हुई, तो गुरमीत ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान सेल कर दी थी, ओनरशिप और पोजीशन, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। वेद सोनी घोड़ा लेके नहीं गया था, ये बोला उस साइड का जब चक्कर लगेगा तब घोड़ा लेके चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गुरमीत के घर घोड़े की डेथ हो जाती है। सेल हो चुकी है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है।
सेल हो चुकी है बट पोजीशन वेज सोनी ने लिया है, और पोजीशन लेने से पहले अगर ब्लैक होल्स की डेथ हो जाती है तो मुझे बताइए अब की बार रिस्क किसका? इसका मतलब ये चीज आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि पोजेशन कोई चीज ही नहीं है लो के अंदर। पोजेशन या डिलीवरी मैटर ही नहीं करती, ओनरशिप मैटर करती है साहब। जिसकी ओनरशिप, रिस्क उसी का। पर यहां पे भी झमेला है, अगर यहां पे भी झमेला है, अगर उस घोड़े की डेथ ड्यू टू गुरमीत हुई है, इसकी लापरवाही के कारण हुई है, फिर रिस्क किसका? फिर जो भी डिफॉल्टेड पार्टी होगी बेटा वही रिस्क को बियर करेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें तीन बातें और सीखनी, और तीन बातें सीखने के बाद फिर हमारा चैप्टर मैं बुक से मैच कराऊंगा तो सारा चैप्टर हो गया हमारा, कुछ भी नहीं था। एक मुझे बताना है, क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क है? फटाफट बताओ, क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क है? फर्क है सर। यहाँ ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होती है, यहाँ तुरंत ट्रांसफर नहीं होती, या फ्यूचर की डेट पे काम होता है, यहाँ तुरंत काम हो जाता है, यहाँ कुछ कंडीशन पूरी करने की बात होती है, कंडीशन पूरी करने की बात नहीं होती। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल कभी ना कभी सेल जरूर बन जाता है। इस टाइप के डिफरेंस आपको बुक में दे रखा है, चार चार डिफरेंस हमें पढ़ेंगे, मैं मैच करवाऊंगा। उसके बाद फिर एक डिफरेंस देगा, सेल और हायर परचेज में क्या कोई डिफरेंस है? सेल और हायर परचेज में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। सेल में आप ओनर तुरंत बन जाते हैं चीज के, हायर परचेज में आप जब तक ओनर नहीं बनते, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। सर मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है तो तब तक मैं क्या कहलाऊंगा? तब तक आप बेली कहलाएंगे, बेली। तब तक आप क्या कहलाएंगे? बेली। जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो उस दिन बन जाएंगे आप बायर, आप बन जाएंगे उस दिन ओनर, मालिक बन जाएंगे। लेकिन जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते आपको बेली बोला जाएगा। जी सर। तो सेल में और हायर परचेज में काफी फर्क है, ऐसी बात नहीं कि हायर परचेज और सेल एक ही होती है। सबसे मोटा फर्क था यही था। आपने भी अगर कोई गाड़ी या कोई बाइक अगर आपने हायर परचेज पे ले रखी है, लोन पे ले रखी है, तो आप कभी उसकी आरसी चेक करना, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना, उस पर लिखा होगा हाइपोथेकेटेड विद बैंक। जब आप आखिरी किस्त जमा करा दोगे तो वो आरसी जमा हो जाएगी और एक नई आरसी बन के आएगी, उसमें कहलाएंगे आप मालिक। तो सेल और हायर परचेज के अंदर भी फर्क है। बिल्कुल सर। सर एक बताओ, क्या सेल और बेलमेंट के अंदर भी फर्क है? बेलमेंट, बेलमेंट अगर आपको याद हो बेटा, एक पार्टी होती है, बेलर होते हैं, एक बेली होता है। बेलर वो होता है जिसने सामान दिया है, और बेली वो होता है जिसको सामान दिया गया, मतलब जिसने सामान लिया है और इसको यूज करने के बाद कुछ टाइम बाद वापस करके चला जाता है। जिसको यूज करता है उसको गुड्स बोलते हैं। ऐसे बेलर बेली होते हैं। बेली कभी भी उस चीज का ओनर नहीं होता, पर सेल में तो जैसे ही हमने सामने वाले को चीज दी उसका क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। सेल फ्री नहीं हो सकती, सेल फ्री नहीं हो सकती, या तो प्राइस पेड होता है या प्रोमिस्ड होता है। लेकिन बेलमेंट जरूरी नहीं फ्री हो, सॉरी पैसे में हो। बेलमेंट दोनों टाइप की हो सकती है। कौन सी? ग्रेसियस भी और नॉन ग्रेसियस भी। इसका मतलब सेल और बेलमेंट भी अलग अलग हैं। इन तीन का डिफरेंस हमारी बुक में दे रखा था, ये डिफरेंस भी हमने कर लिया। तो हमने जो आज की क्लास में समझना था, जो टॉपिक वहां पे दे रखे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कहो तो एक बार फटाफट मैच करवा दूं क्या? एक बार मीटिंग का टाइम देख के बताओ कितना टाइम बचा हुआ है। बस ठीक, 8 मिनट तो सफिशियंट है। अगर तुम थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाओगे तो 8 मिनट में तो हम सब कुछ मैच करा लेंगे। चलिए शेयर करता हूँ स्क्रीन को। शेयर स्टार्ट ना।